ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम हिंदी के इस कक्षा में कुछ उपयोगी चर्चा करने जाएंगे जो हमारे हिंदी व्याकरण की आवश्यक कक्षा के रूप में होगी। कल के अध्ययन में हमने पढ़ा था कि शब्द के उत्पत्ति के आधार पर भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी शब्द हमने पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और रचना के आधार पर शब्दों के भेद करते हैं। रचना अर्थात उसकी बनावट, उसकी किस प्रकार से के शब्दों से वो बनता है, वह रचना कहलाएगा। तो देखिएगा, रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। अच्छा, फिर पूछेगा कौन कौन सा भेद होता है, तो हम लिखेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा लिखते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द कि किसी व्यक्ति, स्थान, जाति के लिए कई समय से प्रयोग हो रहे हैं और उसी अर्थ में अब प्रयोग किए जा रहे हैं, तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती है तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है। इन शब्दों का हम सटीक विग्रह नहीं कर सकते हैं, अर्थात कुल मिलाकर ये है कि इन शब्दों का हम सार्थक विग्रह नहीं कर सकते हैं। अगर विग्रह करते हैं तो उसका कोई अच्छा अर्थ या सही अर्थ हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं: दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। ये शब्द अपने अपने अर्थों में ही रूढ़ हो गए हैं। गाय का हम विच्छेद करें गा प्लस या, तो कोई अर्थ नहीं बनता है। रोटी का अगर विच्छेद करें रो और टी, कोई विच्छेद नहीं बनेगा। तो ऐसे शब्द किसी विशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त हो गए हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द की चर्चा करेंगे तो उससे रूढ़ शब्द और अधिक स्पष्ट होगा। देखिए, यौगिक शब्द लिखते हैं। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं। ऐसे शब्द जिसमें 2 शब्द हों या 2 से अधिक शब्द हों, वो शब्द, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। उन दोनों शब्दों का या 2 से अधिक शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, और अगर मिल गए तो कुछ अर्थ का बोध भी करवाते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय में 2 शब्द हैं, विद्या प्लस आलय। विद्या का अर्थ ज्ञान, विज्ञान, और आलय का अर्थ घर, और विद्यालय का अर्थ स्कूल। तो विद्या का अलग अर्थ है, आलय का अलग अर्थ है, और विद्यालय बनकर एक नया ही अर्थ हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही हम देखें प्रेम सागर। प्रेम अलग शब्द है और सागर अलग शब्द है, और मिलकर वो एक नया अर्थ बनाता है। इसी प्रकार से प्रतिदिन, दूध वाला, राष्ट्रपति।
राष्ट्र अलग हैं, पति अलग हैं। राष्ट्र अलग शब्द का अर्थ देता है और पति अलग अर्थ शब्द का देता है। इसी प्रकार से महर्षि, महान ऋषि इति महर्षि। अच्छा, रूढ़ यौगिक पढ़ लिए, उसके बाद योग रूढ़। तो योग रूढ़, योगी शब्द पढ़ने के बाद योग रूढ़ समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी। जैसे वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। यहाँ तक तो ठीक यौगिक की तरह है। ऐसे यौगिक शब्द जो पृथक पृथक अर्थ, यौगिक में भी यही होता है कि शब्द क्या करता है, पृथक पृथक अर्थ, दो शब्द जो हैं पृथक पृथक अर्थ देते हैं और मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। परंतु योग रूढ़ में क्या होता है कि दो शब्द हैं, अलग अलग अर्थ बनाते हैं, पर जब वो मिलकर एक हो जा रहे हैं तो किसी विशेष अर्थ को ही प्रयुक्त कर रहा है, विशेष अर्थ का ही संपादन कर रहा है, विशेष अर्थ का ही बोध करवा रहा है, तो वह रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पीतांबर, तो पीतांबर में पीत शब्द पीले का प्रतीक है, अंबर वस्त्र का प्रतीक है। ठीक है, परंतु इसका अर्थ और ही बनता है। इसको भगवान विष्णु या कृष्ण के रूप में लिया जाता है कि पीतांबर कौन है, भगवान कृष्ण या विष्णु। इसी तरह दशानन, दस मतलब 10, आनन मतलब मुख, 10 हैं जिसके मुख, वो कौन, जबकि दोनों 10 मुख, तो सीधा अर्थ जाएगा रावण को। गजानन, गज का आनन है जिनका, वो गजानन है। जलज, हम जलज, जल में उत्पन्न है जो, और केवल वो कोई भी हो सकता है, जल में उत्पन्न घास हो सकती है, कीड़ा हो सकता है, मकोड़ा हो सकता है, परंतु जलज का जो योग रूढ़ शब्द हो गया वह केवल कमल के लिए ही प्रयुक्त होने लगा। लंबोदर कोई हो सकता है, लंबा उदर किसी का भी होता है, हो सकता है, परंतु गणेश के लिए ही प्रयुक्त हो गया। त्रिनेत्र भगवान शिव के लिए हो गया, चतुर्भुज विष्णु के लिए हो गया, घनश्याम श्री कृष्ण के लिए हो गया। रजनीचर, रात को चलने वाले जितने हैं वो रजनीचर कहलाते हैं। मुर नामक राक्षस को मारने वाले मुरारी हो गए। चक्र को धारण करने वाले चक्रधर हो गए। और षड आनंद 6 है जिनके मुख हुए भगवान कार्तिक। तो ये सब शब्द किसी विशेष अर्थ में क्या हो गए, रूढ़ हो गए, और इनका दो शब्दों से मिलकर बने तो इनका अलग अलग अर्थ भी है, इसलिए यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं, तो इसीलिए इनका नाम योग रूढ़ शब्द रख लिया गया है। फिर देखते हैं अब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द हिंदी में शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं। एक होता विकारी शब्द और दूसरा होता अविकारी या अव्यय शब्द। तो पहले देखेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिसका लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अगले अध्याय में हम करेंगे। ठीक है। अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका लिंग, वचन, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्या है, पुरुष कारक, कौन सा कारक है, कौन सा पुरुष है, काल, कौन सा काल है, वर्तमान भूत भविष्य के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी कहते हैं, जिसमें कोई विकार नहीं आता। अविकारी। अव्यय, जिसका कोई व्यय नहीं होता, जिसका कोई क्षय नहीं होता, अव्यय। इन शब्दों का सदैव वही रूप बना रहता है, इसीलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। फिर अब हमने देखा था
की उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज। फिर हमने शब्दों को रचना के आधार पर देखा कि योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर हमने शब्दों को प्रयोग के आधार पर देखा, विकारी और अभिकारी। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नांकित भेद किए जाते हैं। कौन से? एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता उन्हें एकार्थी कहते हैं, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है, अन्य अर्थों में प्रयोग नहीं किया जाता। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ है उन्हें अनेकार्थी कहते हैं और उनका प्रयोग प्रसंग अनुसार, बातों के अनुसार, व्याख्या के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अलग अलग प्रयोग किया जाता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द वे कहलाते हैं किसी शब्द के समान अर्थ प्रतीत कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अमृत, तो अमृत को हम पीयूष भी कह सकते हैं, सुधा भी कह सकते हैं, अमीहा भी कह सकते हैं। सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं, इनको यह शब्द कह सकते हैं। अर्थात ये शब्द अमृत के पर्यायवाची है, ये शब्द अमृत के पर्यायवाची कहलाएंगे। विलोम शब्द जो ठीक विपरीत अर्थ देता है वो विलोम कहलाता है। तो देखें, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, तो रात का दिन, दिन तो दिन का रात, माता का पिता, पिता का माता। अच्छा, सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द, तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ क्या होता है? पूर्णतः अलग होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहलाते हैं। जैसे आदि, आदि, तो पहले वाला आदि जो है वो प्रारंभ के अर्थ में है, किंतु आदि ये आदत लगना या लत लगने अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से हमें एक सा ही प्रतीत होता है, जबकि अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो जब किसी वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित होता है, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव ना हो तो उसे कहते हैं अगम्य। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे शब्दों को हम, बहुत सारे वाक्यों का ऐसा शब्द जो एकार्थी शब्द होता है, एक शब्द में उसका वाक्य का बोध हो जाता है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, तो ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टि से हमें लगते हैं कि समान प्रतीत है किंतु अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, परंतु अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है अलग संदर्भ में जिसका प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र और शस्त्र हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अधिकतर लोगों को पता नहीं चलता अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं। अस्त्र उसे कहते हैं जिसे हम फेंक सकें, जिसको फेंक सकें, हाथ से दूर फेंक कर जिसको वार किया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। और जिसको हाथ में रख कर, हाथ में धारण करके युद्ध किया जाता है, किसी को मारा जाता है, वह क्या कहलाता है? शस्त्र। तो अस्त्र में तीर, भाला और शस्त्र में तलवार, लाठी, चाकू ये सब आएंगे। उसके बाद समूहवाची शब्द, तो ऐसे शब्द जो पूरे समूह का बोध करवाते हैं। जैसे गट्ठर, लकड़ी या पुस्तकों का समूह। गुच्छा, तो अंगूरों का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा या चाबियों का गुच्छा हो सकता है।
गिरोह माफियों का हो सकता है, डाकुओं का हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से झुंड, टुकड़ी, सेना, पुलिस, ये सब शब्द क्या है, समूहवाचक है। ध्वन्यार्थक शब्द, तो ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनको निम्नलिखित उपभेदों में बांट सकते हैं, जैसे पशुओं की बोली, तो कौन सा पशु कैसे बोलता है उस बोली को मनुष्य ने अपने हिसाब से व्यवस्थित की है। जैसे शेर जब बोलता है तो उसे कहते दाड़ रहा है। कुत्ता जब बोलेगा तब कहेंगे कुत्ता भौंक रहा है। घोड़ा जब बोलेगा तब कहेंगे घोड़ा हिनहिना रहा है। हाथी जब बोलेगा फिर कहेंगे हाथी चिंगाड़ रहा है। इसी प्रकार से गाय, मेंढक, चीता, बिल्ली आदि का देख सकते हैं। फिर पक्षियों का, तो चिड़िया बोल रही तो चहचहाना, पपिया बोल रहा तो पीपू पीपू पीहू पीहू, कौवा बोला तो काँव काँव। इस प्रकार से मुर्गा, कोयल सभी का देख सकते हैं आप। जड़ पदार्थों की ध्वनि, तो जैसे बिजली है तो उसको बिजली कड़कना, दरवाज़ा खटखटाना, रेलगाड़ी छुक छुक, बादल गरजना, सिक्के खनखनाना, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो आज की इस कक्षा के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इस तीसरे अध्याय का जो अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं वो सब करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी एक बार पढ़ के आइएगा। कल इसके सभी अभ्यास प्रश्नों पर एक नज़र दौड़ाएंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।